तहसील। मुल्ताई तहसील में मुल्ताई की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? मुल्ताई की पहाड़ियां। मुल्ताई की पहाड़ियां। मुल्ताई की पहाड़ियों से जो है ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर? नहीं, 2 मिनट, है ना। मुल्ताई की पहाड़ियों में 9 कुंड हैं। कितने कुंड हैं? 9 कुंड हैं। 9 कुंड में एक कुंड का नाम है सूर्य कुंड। कौन सा कुंड? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड। सूर्य कुंड आपने सुना होगा, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य कुंड से निकलती है ना। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य कुंड से निकलती है। ठीक है ना। अब ये सबसे पहले तो बैतूल जिले में बहती है ना। यहाँ से निकल के बैतूल जिले में बहती है और यहाँ पर एक भैंसा देही का पठार है। कौन सा? भैंसा देही का। भैंसा देही का पठार, है ना। भैंसा देही की पठार में यहाँ पर ये बीहड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीहड़। ये एमपी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। पहली नदी है चंबल नदी। आपने सुना होगा ना, चंबल की घाटियों में डाकू रहते हैं, ये इन्हीं बीहड़ में जो है छुपे हुए होते हैं। तो ये एमपी में सबसे बड़ी जो दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है ना। इसके बाद ये बैतूल के बाद ये कहाँ बहती है? खंडवा में बहती है। कहाँ पर बहती है? खंडवा में। खंडवा के बाद ये बुरहानपुर में बहती है। कहाँ पर बहती है? बुरहानपुर। बुरहानपुर। बुरहानपुर में बहती है। अच्छा, बुरहानपुर किस लिए प्रसिद्ध है बता सकते हो क्या? बुरहानपुर में एक अखबारी कारखाना नेपा नगर में, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो बुरहानपुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। और ये जो ये नेपा नगर का जो कारखाना है, नेपा जो नगर का कारखाना है, अखबारी कारखाना, इसको पानी यही ताप्ती नदी को जाती है ना। समझ रहे हो? नेपा नगर में क्या है? अखबारी कारखाना। अखबारी कारखाना। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है ना। अब बुरहानपुर के बाद ये नदी जो है महाराष्ट्र में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तकरीबन 3 जिले, है ना। महाराष्ट्र में ये ताप्ती जो नदी है वो बहती है। एक तो आपका धुले जिला हो गया, एक हो गया नासिक, और एक हो गया आपका अमरावती जिला। ठीक है। तो 3 जिले में यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है। इसके बाद ये जो है गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पर ये एक जो है जलाशय का निर्माण करती है। यहाँ पर एक जलाशय है जिसको बोलते हैं उकल जलाशय। कौन सा जलाशय? उकल जलाशय। उकल जलाशय, है ना। मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो उकल जलाशय है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर, है ना। उकल जलाशय कहाँ पर है? गुजरात की सीमा पर। और यहीं पर अब गुजरात में एक सूरत सुना है आपने? सूरत शहर, है ना। तो सूरत शहर में एक और जो है नदी घाटी परियोजना है, उकाई नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना। कौन सी? उकाई नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना। ठीक है। तो यहाँ पर उकाई नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और एक बात और याद रखिए, ये नदी भी जो है ज्वार नद का ही निर्माण करती है ना, डेल्टा नहीं बनाती। और ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, वैसे ही ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में ही बहती है। बताया ना इसमें ये उकाई नदी घाटी परियोजना। एक बार फिर से सुन लीजिए। ठीक है ना। इसको हम फिर रिवाइज करते हैं। जो ताप्ती नदी है बघेलखंड के पठार में, सतपुड़ा पर्वतमाला में, जो बैतूल जिला है, बैतूल जिले में मुल्ताई तहसील में मुल्ताई की पहाड़ियां। मुल्ताई की पहाड़ियों में 9 कुंड है। 9 कुंड में से एक सूरज कुंड है जहाँ से जो है आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। फिर ताप्ती नदी का उद्गम में सबसे पहले ये बैतूल में बहती है। बैतूल के बाद खंडवा और फिर बुरहानपुर में
पर है। फिर इसके बाद सूरत शहर गुजरात का, वहां पर एक उकाई नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद जो ये नदी है खंबात